स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक आम बेडॉइन खेती करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार सुबह अपने खेत में काम करते समय उन्हें बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। वह खेत के बगल में खाई की ओर भागा। उसने देखा कि चट्टान के किनारे बने इस छेद में एक छोटा बच्चा फंसा हुआ है। फ्लेमिंग ने बच्चे को बचाया। अगले दिन बच्चे के पिता फ्लेमिंग को धन्यवाद देने के लिए उनके फार्म पर आए और अगर फ्लेमिंग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मदद करने की पेशकश की। फ्लेमिंग ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी किया है, एक आदमी के रूप में यह सिर्फ मेरा कर्तव्य था। जब दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, फ्लेमिंग का छोटा बेटा खेलता हुआ आया और रईस ने पूछा, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है? फ्लेमिंग ने कहा, सेठ, हमारे किसान का बेटा किस्मत में नहीं है अध्ययन करना, वह मेरे साथ खेती करेगा। रईस ने कहा, नहीं, उन्होंने मेरे बेटे को बचाया है, इसलिए अब मैं आपके बेटे को पढ़ाऊंगी। रईस फ्लेमिंग के बेटे को पढ़ाने के लिए अपने साथ ले गया। वर्षों बीत गए। जिस बालक फ्लेमिंग को बचपन में ही गड्ढे से बचाया गया था, वह अब जवान हो चुका था, लेकिन युवावस्था में ही उसे निमोनिया की भयानक बीमारी हो गई। लेकिन सौभाग्य से उसी समय निमोनिया का टीका पेनिसिलिन की खोज हो गई। इस खोज ने युवक को बचा लिया। यह कोई और नहीं बल्कि किसान फ्लेमिंग का बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, जिसने इस युवक की जीवन रक्षक पेनिसिलिन की खोज की थी। और वह आदमी जिसे किसान ने एक बच्चे के रूप में बचाया था और जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बड़े होने पर बचाया था, विंस्टन चर्चिल ही हैं, जिन्होंने वी फॉर विक्ट्री के नारे से टूटे हुए ब्रिटेन में नई चेतना भर दी। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कि झटका और प्रतिक्रिया विपरीत और बराबर हैं, भौतिकी तक सीमित नहीं है। यह जीवन में भी लागू होता है। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ देना सीखना होगा। अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जो नम्रता दिखाता है उसे नम्रता प्राप्त होती है। दयालुता से स्नेह प्राप्त होता है। दूसरों को दी गई खुशी व्यर्थ नहीं जाती। Goodbye.